नमस्कार, अक्षर ज्योतिष में आपका स्वागत है। मैं पिंकी अग्रवाल, ज्योतिष विशारद। आज हम पढ़ रहे हैं कि कौन बनेगा गायक या एक्टर। तो सपोज मान लीजिए ये हॉरोस्कोप है हमारे पास, तो वृष लगन की कुंडली है और लग्न में ही हमारा चंद्रमा बैठा हुआ है और लग्नेश और द्वितीयेश जो हमारा वाणी भाव का मालिक है, दोनों मिल करके आकर के यहाँ पर सुखेश के साथ होकर के हमारे पंचम भाव में बैठे हुए हैं। तो पंचम भाव हमारा एजुकेशन का भी होता है, ये हमें मालूम है, ठीक है। तो ये अब देखिए इसमें अब ये यहाँ पर देखिए एक नीच भंग वाला भी फार्मूला आ गया। पंचमेश एग्जाल्टेड है और लग्नेश हमारा डेबिलेटेड है, तो ये थोड़ा सा इनका नीच भंग भी हो जाएगा यहाँ पर, है ना। और ये सूर्य के साथ है, तो ये वैसे भी एक कला का योग है। बुध शुक्र जब भी मिलकर बैठ जाते हैं एक साथ और अच्छे भाव में होते हैं केंद्र में या त्रिकोण में, तो ये गायन में, वादन में, एक्टिंग में, इसमें हमें सफलता देने के लिए बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं। अब हम यहाँ पर देखें तो हमारा लग्न का मालिक और हमारा वाणी भाव का मालिक, इसी तरह से हमारा जो गले का मालिक चंद्रमा है वो भी एग्जाल्टेड होकर हमारा केंद्र में लग्न के अंदर आ गया है। तो ये चीजें हमें दिखा रही हैं कि हमारा रुझान जो है मनोरंजन की तरफ हो, सिंगिंग की तरफ हो या एक्टिंग की तरफ हो। राहु का सेकेंड हाउस में बैठना, राहु भी बहरूपिया प्लैनेट है ना, तो एक्टिंग करना जानता है ये, इसको डायलॉग भी बोलने आते हैं, कटु डायलॉग बोलने भी आते हैं, जो जो सब विलेन के डायलॉग होते हैं वो भी बोलने आते होते हैं। और ये बार बार रूप बदलने में माहिर होता है राहु। तो सेकंड हाउस का राहु, वाणी का भी इसके अंदर देखो, वाणी भाव का जो कारक प्लैनेट है ना बुध, उसकी राशि भी यहाँ पर पड़ गई है। अब जैसे दशम भाव है हमारा कर्म क्षेत्र है, तो हम काम क्या करेंगे, तो सप्तम का मालिक दशम में चला गया, तो सप्तम जो भाव है हमारा वो दशम से दशम है। और ये मंगल जो है अब हमारा लग्न पे भी दृष्टि डाल रहा है, इस तरीके से ये हमारे फोर्थ हाउस पे भी डाल रहा है और फोर्थ के लॉर्ड पे भी दृष्टि डाल रहा है, पंचम भाव पे भी इसकी दृष्टि है और पंचमेश पे भी इसकी दृष्टि है। तो मनोरंजन से संबंधित काम का मालिक बन करके ये संबंध यहाँ पे रिलेशन बनाए बैठा है। इस तरह से हमारा जो कर्मेश बना हुआ है, भाग्येश और कर्मेश होकर शनि हमारा मान लो मीन राशि में है, तो ये शनि क्या है, लग्न को भी देख रहा है और हमारे लग्नेश को भी देख रहा है, यहाँ पर शुक्र को भी देख रहा है, ठीक है। और 7, 8, 9 और 10 यहाँ पे अष्टम भाव पे भी इसकी दृष्टि है, केतु के ऊपर भी। तो ये क्या हो रहा है कि हमारा जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, जो हमारा काम का वो जो प्लेनेट बन रहा है, जो हम कैसे काम करें या क्या कर सकते हैं, इसमें सेकेंड हाउस का, पंचम भाव का और दशम भाव का इनका रोल बन रहा है इसमें जो है। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो कर्म क्षेत्र है वो कहीं सिंगिंग का हो सकता है या हमारा एक्टिंग का रोल यहाँ पर हो सकता है। चंद्रमा का एग्जाल्टेड होना भी इस जातिका को सुंदर बनाएगा, जो भी जातक या जातिका जो भी है ये इनको सुंदर बनाएगा। शुक्र है और मतलब शुक्र भी हमारा बहुत अच्छा त्रिकोण में बैठा हुआ है, तो ये भी घुंघराले बाल दे सकता है, कंजी नीली आंखें दे सकता है। इस तरीके से चंद्रमा लगन के अंदर वो भी वृष राशि के अंदर चंद्रमा बैठा है, तो ये इनको गोल चेहरा भी दे सकता है। इसी तरह मंगल की एस्पेक्ट है, तो कोई ब्यूटी स्पॉट भी दे सकता है ये इनके फेस पर, क्योंकि शनि की और मंगल की दोनों की दृष्टि जो है ये सेकंड हाउस पर आ रही है। तो देखने में ये आया कि वृष राशि जो काल पुरुष का चेहरा है, उसके ऊपर जब मंगल का प्रभाव होता है या शनि का प्रभाव होता है या वहीं पर बैठा होता है मंगल शनि, तो ब्यूटी स्पॉट भी चेहरे पर देखने में आते हैं। ये एक अलग से सूत्र याद आ गया तो बता दिया आपको। तो गायक और एक्टर बनने के लिए सेकेंड हाउस का, पंचम भाव का, दशम भाव का रोल होना चाहिए। शनि मेहनत का प्लैनेट है, उसका रोल भी होना चाहिए। शुक्र गंधर्व राज है, उसका रोल होना चाहिए। शुक्र भी खूबसूरती देता है और चंद्रमा भी खूबसूरती देता है। बुध भी हमें कमनीय काया देता है, अच्छी स्किन देता है, बोलने की क्षमता अच्छी देता है। तो ये सारे प्लेनेट अच्छे पोजिटेड हों और फॉर्चुनेटली अगर हमको दशा भी अच्छी मिल जाए तो फिर हमको इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। तो हम कौन बनेगा गायक या एक्टर, इसके लिए हमने ये देखा कि हमारी कुंडली में बुध का, शुक्र का, इनका रोल होना चाहिए और ये प्लेनेट हमारे मोस्ट प्रोमिनेंट होने चाहिए। कोई लग्नेश बन जाए इनमें से या कोई इनमें से कर्मेश बन जाए बुध शुक्र में से, और फिर ये वेल पोजिटेड हो और उसके साथ में संबंध बनाने वाले शुभ प्लेनेट हो, तो ये हमको बना सकते हैं, सिंगर बना सकते हैं, एक्टर बना सकते हैं। इस तरह की चीजें देखने में आती हैं। तो हमारे जो प्रोफेशन कैसे डिसाइड होता है, इसमें प्लैनेट्स का, हाउसेस का, राशियों का, इन सब का रोल होता है और ये फिर मिल करके और दशाओं के साथ कॉम्बिनेशन बना करके तब ये हमको फल देते हैं। इसी तरीके से हम आज ये भी ले सकते हैं कि कौन बनेगा डॉक्टर। अभी तक हमने डॉक्टर की कुंडली नहीं ली, अभी हम ले लेते हैं एक डॉक्टर की कुंडली।
तो डॉक्टर की कुंडली में हम पहले देख चुके हैं कि छठे, 8वें और 12वें भाव का संबंध बनना चाहिए। तो हम ले लेते हैं एक मिथुन लगन की कुंडली ले लेते हैं। एक और यहाँ पर 2, ठीक है। अब इसमें मिथुन लगन की कुंडली में हम यहाँ पर हमारे जुपिटर हैं, शनि हैं, है ना, और यहाँ पर हमारे बैठे हुए हैं सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में यहाँ पर होगा सूर्य और बुध। 18 दिसंबर है ना, सूर्य बुध, ठीक है। और गुरु शनि हो गया, सूर्य बुध हो गया दिसंबर में। शुक्र जो है हमारा ये यहाँ पर आ गया शुक्र, ठीक। और मंगल, गुरु यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6। और कौन सा वो है, राहु केतु कहाँ थे, उसमें हो गया। चंद्रमा रह गया, चंद्रमा हमारा यहाँ आ गया मान लीजिए। तो अब इसमें अगर हम देखें तो हमारा लग्नेश 7th हाउस में गया, पंचमेश हमारा छठे घर में गया, छठे का मालिक हमारा 4th हाउस में चला गया, और दशम भाव अष्टम में अष्टम का मालिक चला गया, और 12वें घर का मालिक भी अष्टम भाव में, ये सॉरी 10th हाउस का मालिक भी हमारा अष्टम भाव में आ गया है, 10th का लॉर्ड भी हमारा अष्टम भाव में है। इसी तरह से हमारा 12वें घर का स्वामी जो शुक्र है, छठे और 12वें दोनों हाउसेस का स्वामी, पंचम का और 12वें घर का दोनों का स्वामी होकर के शुक्र हमारा छठे घर में आ गया है। और छठे का मालिक जो चौथे में बैठा है, इसका संबंध सप्तम भाव से है, यानी लग्न के मालिक से भी हो रहा है यहाँ पर, और ये 3rd हाउस के मालिक से भी हो रहा है। और इसी तरीके से इस मंगल का संबंध हमारे दशम भाव से भी है और लाभ भाव से भी हो रहा है, ठीक है। तो अब ये देखिए कि लग्नेश का 7th हाउस में जाना, पंचमेश का छठे घर में जाना, छठे घर का और ये दशम का मालिक जो है ना, इसका संबंध कहाँ बने, ये अष्टम भाव का मालिक जो ये बैठा है स्वराशि का, ये भी दशम भाव पे दृष्टि डाल रहा है। ये अष्टम भाव का मालिक ये यहाँ पर एक दृष्टि यहाँ डाली इसने, एक हमारी यहाँ पर डाल दी, ठीक है। 7वीं डल गई, 8 9 और 10, इस शनि की दृष्टि हमारी यहाँ पर भी आ गई। तो अब देखिए अष्टमेश का संबंध हमारे पंचम भाव से भी बन रहा है, और इसी तरीके से लग्नेश का सप्तम भाव से बन रहा है। 3rd हाउस का स्वामी जो सूर्य, उसका भी हमारा यहाँ सप्तम भाव से संबंध बन गया। राहु और केतु भी हमारे जो बैठे हुए हैं, 3rd हाउस का राहु जो था वो भी हिम्मती साहसी बनाता है जातक को, ठीक है। तो और ये मंगल का दशम भाव से संबंध, मंगल भी सर्जरी का लॉर्ड है, पेट का स्वामी होकर के या पंचम का स्वामी होकर के शुक्र यहाँ पर चला गया। तो ये देखिए छठे घर का स्वामी, 7वें घर का संबंध और 8वें घर का संबंध, ये सब संबंध बन रहे हैं आपस में। पंचम का छठे में चला गया, छठे के, और ये इसके बाद में यहाँ पर लग्नेश ये छठे में 7वें में आया, इसका 3rd हाउस से भी संबंध बन गया। हाथ का काम करता है ना, 3rd हाउस से जो जातक काम करता है वो हाथ का काम करता है, ये आ गया। इस पे मंगल की दृष्टि है, तो मंगल सर्जरी का भी लॉर्ड है ना। यहाँ पर बुध की राशि में बैठा हुआ है ये, और बुध को भी देख रहा है, चौथे घर को भी देख रहा है और चौथे के स्वामी को भी देख रहा है, लग्न के स्वामी को भी ये देख रहा है यहाँ पर मंगल। तो ये जो है उसके बाद में ये जुपिटर भी यहाँ पर आ गया। अब जुपिटर का संबंध ये शनि के साथ में बना हुआ है। ये जुपिटर हमारा कर्म क्षेत्र का भी मालिक है और सप्तम स्थान का भी मालिक है ना। और इस गुरु की दृष्टि कहाँ आ रही है, यहाँ पर आ रही है गुरु की दृष्टि, और एक यहाँ पर भी आ रही है, और एक गुरु की दृष्टि कहाँ आ जाएगी, 5वीं 7वीं और 9वीं, गुरु की एक दृष्टि यहाँ पर भी आ गई। तो ये जुपिटर और सैटर्न मिल करके यहाँ पर जो है अष्टम भाव में ये स्ट्रॉन्ग इतना हो गया। यहाँ शनि बहुत पावरफुल हो गया, क्योंकि शनि जो है ना यहाँ दिग्बल भी पाता है। गुरु जरूर थोड़ा कमजोर हुआ है, लेकिन ये 10th का लॉर्ड है और शनि की एस्पेक्ट इसके साथ पड़ रही है इसके ऊपर।
गुरु का डिस्पोजिटर शनि बना, ये इसके साथ बैठा हुआ है। तो ये देखिए छठे पंचम का मालिक छठे घर में गया, और वो छठे और 11वें घर के स्वामी जो मंगल है उसका संबंध भी हमारे सप्तम भाव से, दशम भाव से और 11वें घर से, तीनों से बन रहा है। इधर ये चंद्रमा का संबंध बन रहा है हमारे 11वें घर के मालिक से। ये चंद्रमा कौन है? हमारा धन स्थान का मालिक है, जिसके ऊपर शनि गुरु दोनों की दृष्टि पड़ रही है। ठीक है, तो इसमें गुरु हमारा कार्मिक जो है वो है नियंत्रा, ये कर्म को नियंत्रित करने वाला प्लैनेट गुरु है, और इसमें पंचम भाव हमारा पेट का है। तो ये जो है इनका प्लैनेट जो है पंचमेश का संबंध छठे घर में गया, और लग्नेश का संबंध 7वें घर में गया, और कर्मेश का संबंध 8वें घर में गया, और ये जो 12वां घर अस्पताल का था उसका भी मालिक यहाँ पर पंचम का मालिक बन करके यहाँ छठे घर में बीमारी के घर में गया। तो ये जो है इन्होंने MBBS की पढ़ाई करी और ये गायनोकोलॉजिस्ट बने, क्योंकि पेट का भी संबंध यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, और गुरु और शुक्र का संबंध है। तो जो मतलब छठे 8वें 12वें भाव का संबंध बने, उससे कर्मेश से बने, हमारे लग्नेश से बने, हमारे दशमेश से बने, और प्लेनेट भी ऐसे आ जाएं, है ना, तो फिर ये हमको, जैसे शुक्र जेनेटल ऑर्गन का भी प्लेनेट है ना, तो और ये पेट का मालिक बन गया यहाँ पर, और ये जब यहाँ पर आकर बैठ गया अस्पताल का भी मालिक बन करके बैठ गया, अस्पताल के घर को पूरी दृष्टि से देख रहा है। इस तरह से मंगल सर्जरी का लॉर्ड है, सर्जरी का लॉर्ड होकर के इसने लग्नेश पे भी दृष्टि डाल दी, और बुध की ही राशि में है, इसका डिस्पोजिटर भी बुध है ये। तो इस तरह से जो ये कुंडली हमको इंडिकेट करती है कि कौन बनेगा डॉक्टर। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कौन बनेगा डॉक्टर। तो डॉक्टर बनने के लिए ये योग होते हैं। अब इसमें जब ज्यादा पावरफुल प्लैनेट हो जाते हैं तो सर्जन बन जाते हैं, है ना, और आगे फर्दर पढ़ाई करते हैं। तो ये इस तरीके से हमने बताया कि कौन बनेगा डॉक्टर। अब ले लेते हैं कौन बनेगा ज्योतिष। ज्योतिष की पढ़ाई कर रहे हैं तो ये भी पता चलना चाहिए कौन बनेगा ज्योतिष। ज्योतिष पढ़ने में देखिए सेकंड हाउस का रोल है, और 12वें घर का भी रोल होता है इसमें, क्योंकि जनता का भाग्य होता है 12वां घर। ठीक है, और ज्योतिष पढ़ाने में जो मेन प्लैनेट होते हैं वो होते हैं बुध, और गुरु का बहुत बड़ा रोल है, और शुक्र का भी रोल होता है। शुक्र भी ज्योतिष पढ़ाते हैं, है ना। ये 3 तो प्लैनेट हैं, इनमें चंद्रमा भी मिल जाए तो और भी अच्छा है। हाउसेस कौन से होते हैं? 2, 5, 8 भी होता है, 2, 5, 8, 12, इन हाउसेस का संबंध होना चाहिए, है ना। तो अब देखते हैं कौन बनेगा ज्योतिष। इसको देख लेते हैं। डॉक्टर के बाद हमने ज्योतिष की पढ़ाई का लिया है, एक्टर लिया था उसके पहले, सिंगर एक्टर, और हम ले रहे हैं ज्योतिष की पढ़ाई का। सपोज किसी की बुध की महादशा चल रही हो या गुरु की महादशा चल रही हो और उनको इंटरेस्ट आ रहा हो एस्ट्रोलॉजी में, तो वो आराम से पढ़ सकते हैं। वैसे ना केतु भी ले जाता है ऑकल्ट साइंस में, क्योंकि केतु जो प्लेनेट है वो भी तंत्र मंत्र का और पूजा पाठ का, जाप का, इसका प्लेनेट है। तो केतु की दशा में भी कभी कभी केतु के अंतर प्रत्यंतर में, गुरु की महादशा हो, केतु का अंतर हो प्रत्यंतर हो, तो उसमें भी जातक एस्ट्रोलॉजर बन जाते हैं।